हेलो दोस्तों, मैं रजनी आज आपके लिए लाई हूँ एक इंटरेस्टिंग विलेज की इंफॉर्मेशन। तो इसको डिटेल में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं भारत के कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में मौजूद एक अनोखा गांव जिसका नाम है मत्तूर। यह तुंगा नदी के तट पर स्थित है। ये गांव भले ही छोटा सा हो, लेकिन जो आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को जो मिलेगा वो किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। जहाँ हमारी तरह इंग्लिश हिंदी नहीं बल्कि पूरा गांव संस्कृत भाषा बोलता है। और हमें देखो, जब भी संस्कृत लैंग्वेज की बात होती है तो या तो किसी शादी या पूजा में या किसी पंडित के द्वारा बोले जाने वाले कुछ श्लोक हमारे दिमाग में आते हैं, या फिर जब ज़्यादा मार्क्स के लालच में हम में से कुछ लोग हायर सेकेंडरी में संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया करते थे, वो पल याद आते हैं। लेकिन इस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि जिस लैंग्वेज को हम यूं ही कुछ हाई स्कूल की बुक्स या कुछ मंत्रों से बराबरी करने लगते हैं, वो केवल इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषा में से एक है। संस्कृत लैंग्वेज 3000 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है। एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का एक पार्ट है। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। सभी यूरोपीय भाषाएं संस्कृत से प्रेरित प्रतीत होती है। दुनिया भर में फैले सभी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। देववाणी या लैंग्वेज ऑफ गॉड कही जाने वाली संस्कृत लैंग्वेज हिंदू धर्म से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ी रही है। लेकिन हिंदू धर्म के साथ साथ बुद्ध धर्म और जैन धर्म की कई धार्मिक लिपियां भी संस्कृत में ही लिखी गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत भाषा का मात्र 5% हिस्सा धार्मिक लिपि पर आधारित है और बाकी बचा 95% मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे अन्य विषयों पर आधारित है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मत्तूर में संस्कृत बोलने की परंपरा कई सदियों पुरानी है और गांव को भारत सरकार द्वारा संस्कृत गांव के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की 1% से भी कम आबादी संस्कृत बोलती है और ऐसे समय में मत्तूर के ग्रामीण अपने दैनिक जीवन में न केवल भाषा का उपयोग करते हैं बल्कि इच्छुक व्यक्तियों को इसे सिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये कितना अजीब है कि वो प्राचीन खजाना जो एक समय पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का गौरव हुआ करती थी, उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके जीवित रहने पर ही सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की इस 21वीं शताब्दी में भी इंडिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने भारतीय सभ्यता के इस अनूठे खजाने को संभाल कर रखा है। जी हाँ, इस जगह का नाम है मत्तूर। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जिसका एक पांव वैदिक काल में और दूसरा पांव 21वीं शताब्दी में नजर आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो इस वीडियो के अंत से पहले आप समझ जाएंगे। मत्तूर दुनिया का एक ऐसा इकलौता गांव है जहां के रहने वाले आपस में बातचीत करने के लिए आज भी शास्त्रीय संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मत्तूर एक कृषि प्रधान गांव है जो ज़्यादातर सुपारी और धान की खेती पर निर्भर करता है। यहाँ पर संकेते नाम की एक प्राचीन ग्रामीण कम्युनिटी के लोग रहते, जो लगभग आज से 600 साल पहले केरला से प्रवास करके मत्तूर में बस गए। संस्कृत के साथ साथ वो इसके एक दुर्लभ मिश्रित भाषा संकेती का भी इस्तेमाल करते हैं। संकेती संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु का एक यूनिक मिक्सचर से बना लोकल बोली है। इस बोली की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती और ये देवनागरी में ही पढ़ा जाता है। अगर गांव की बात करें तो ये प्रॉपर स्क्वायर शेप में बना हुआ है जिसके सेंटर पर एक मंदिर और एक पाठशाला मौजूद है। मत्तूर गांव के लोग आज भी वैदिक जीवन जीते हैं। वो प्राचीन लिपि को पढ़ते हैं और संस्कृत में परिवर्तित करते हैं। और तो और इस गांव के घरों और दुकानों के बाहर भी संस्कृत में ही सब कुछ लिखा होता है। वेजिटेबल वेंडर से लेकर प्राइस तक, ट्रेडिशन माइंडसेट से लेकर मॉडर्न यूथ तक, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, यहाँ हर कोई संस्कृत में बोलता और समझता है। लेकिन इन सब के पीछे की कहानी क्या है, चलिए पता करते हैं।
दूसरी कहानी है 1981 की, जब संस्कृत भारती नाम की एक संस्था जो शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा दिया करती थी, उसने इस गांव में एक 10 दिन की संस्कृत कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्कशॉप को गांव वालों ने उडुपी के पैगंबर पेजावर मुट ने भी अटेंड किया। यहाँ पर आए लोगों को इस यूनिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू संस्कृत को प्रेजेंट करने का जज्बा देखकर उस पैगंबर के मुंह से निकला, अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल स्पीक संस्कृत, वेयर होल हाउस स्पोकन संस्कृत, व्हाट अ संस्कृत विलेज। बस फिर क्या था, इसी चीज़ को गांव वालों ने अपने दिल पे ले लिया। उसी दिन से इस विलेज में संस्कृत की प्रोग्रेस बढ़ती ही चली गई। तभी से विलेज की पाठशाला में ट्रेडिशनल तरीके से वेदों की पढ़ाई कराई जाने लगी। आज भी 10 साल की उम्र से ही हर बच्चे को वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है, और जो 18 साल के ऊपर के होते हैं उन्हें सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण में उनको वेदों का गहरा ज्ञान देने के लिए 5 साल का कंपल्सरी कोर्स कराया जाता है। और इन्हीं एफर्ट्स के चलते संस्कृत उस गांव की प्राइमरी लैंग्वेज बन जाती है। इतना ही नहीं, ये स्टूडेंट पाठशाला से ओल्ड संस्कृत पाम लीव्स कलेक्ट करके उनकी स्क्रिप्ट कंप्यूटर पर एक्सपेंड करते हैं और डैमेज टेक्स्ट को प्रेजेंट संस्कृत में दोबारा लिखते हैं, जिससे कि ये टेक्स्ट कॉमन लोगों तक सिंपल पब्लिकेशन के फॉर्म में पहुंच सके। यहाँ इंडियंस के साथ साथ देश विदेश से भी कई स्टूडेंट आते हैं और इस पाठशाला में संस्कृत सीख कर जाते हैं। इस विलेज की एक और मज़ेदार बात है, आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको पढ़ने से इंसान कंसंट्रेशन, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मत्तूर में इस सच्चाई का व्यवहारिक प्रकटीकरण देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसी वजह से इस गांव के हर घर में से एक ना एक इंजीनियर ज़रूर निकलता है। लेकिन जो चीज़ मत्तूर को सबसे स्पेशल बनाती है वो ये है कि जहां इंडियन पॉपुलेशन का केवल 1% हिस्सा आज संस्कृत बोलता है, वहीं इस विलेज के सभी लोग खुद सीखते हैं और बोलने के अलावा इस लैंग्वेज को दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं। गांव की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है और यह अपने पारंपरिक कला रूपों जैसे यक्षगान और कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है। ग्रामीण साल भर विभिन्न त्योहार मनाते हैं, जिसमें वार्षिक संस्कृत उत्सव भी शामिल है, जिसमें पूरे भारत के संस्कृत विद्वान शामिल होते हैं। कुल मिलाकर मत्तूर एक अनूठा और आकर्षक गांव है जो संस्कृत की प्राचीन भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देने में कामयाब रहा है, जिसे भारत में सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। यही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।